गुड मॉर्निंग। इस प्रातःकालीन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। अभ्यास कार्य व्याकरण अलंकार के बारे में आपको जानकारी थोड़ी दी जाएगी। ये अलंकार जो है परीक्षा उपयोगी भी होंगे। परीक्षा में अलंकार आएंगे 4 या 5 मार्क, 4 मार्क के अलंकार हैं, 5 मार्क के भी हो सकते हैं। 4 या 5 मार्क के अलंकार दिए गए हैं। तो अलंकार में तो ऐसा है, मतलब इसमें अलंकार की परिभाषा नहीं आएगी, इसमें अलंकार बताना पड़ेगा। पंक्तियां दी रहेंगी, उन पंक्तियों में आपको अलंकार बताने होंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ अलंकारों पर चर्चा करेंगे कि पहले दी थी उनमें नहीं करेंगे, दूसरे अलंकारों पर करेंगे। तो इस हिसाब से कुछ उदाहरण हम उनके प्रस्तुत करेंगे। उन उदाहरणों को आप लिखिए और पहचानिए, उनको ध्यान रखिए कि इसमें यह अलंकार है। समझो, सबसे पहले जो है यमक अलंकार के बारे में हम लिखेंगे। प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न कर रहे हैं। सर लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है जहाँ से आप लिख रहे हो। अच्छा बस हम से लेकिन हम प्रश्न पे ऐसा दे रहे हैं, जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं लेकिन अलंकार पूछ जाएगा। समझो, यमक अलंकार के 4 या 5 उदाहरण लिखेंगे आपके सामने। यमक अलंकार महत्वपूर्ण है ना, बताया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए, है ना। इस प्रकार से यमक अलंकार के उदाहरण देंगे। यमक अलंकार परिभाषा देंगे। यमक अलंकार के आधार यमक अलंकार इसमें जो है
एक ही शब्द बार बार होता है, किंतु पद्यांश में उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति पुनरुक्त शब्द की तरह एक ही शब्द बार बार आता है और पद्यांश में उसका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है। वहां पर जो यमक अलंकार होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और पद्यांश में उसका अर्थ भिन्न होता है। जो यमक अलंकार की प्रकृति होती है। जैसे एक सामने जैसे खाली घमंड घटा पानी और ये घटा जो है कम होना, इस घटा का अर्थ है कम होना, है ना। ये पहली घटा का अर्थ है बादल, दूसरी का अर्थ है कम होना, है ना। वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती है तो बादल गरजते नहीं है, आकाश साफ रहता है। तो इसलिए कहा गया काली घटा का घमंड घटा। अब काले बादल आकाश में नहीं दिखाई दे रही या दिखाई दे रहे तो बहुत कम दिखाई दे रही है। वर्षा ऋतु के बारे में ये वर्णन था। तो इस प्रकार की काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा बादल और इसका अर्थ कम होना, है ना। इस तरह से पहला उदाहरण दिया गया है। दूसरा उदाहरण तो इसमें मानक आदि का है और बनाई गया है। तो इससे पहले कनक का अर्थ है कनक के सोनी, पहली कनक का अर्थ है सोना, दूसरी कनक का अर्थ है धतूरा, है ना। कनक कनक के 100 गुनी, है ना। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरी कनक का अर्थ है धतूरा, है ना। तो इस प्रकार के पदार्थ से उसका अर्थ भिन्न होने से, उस फार्मूला को पूरा करने से यहाँ पर भी यमक अलंकार है ना। और पहले वाले बता दिए, दूसरे बता दिए कि ये देखिए देख रहे हैं, बेर आती थी, तीन बेर आती थी, कोई पंक्ति रिपीट कर दी गई है। पहली में कह तीन बेर आती थी, बेर मतलब बेर का फल, बेर का अर्थ है बेर का फल, और इस बेर का अर्थ है बार, 3 बार, एक बेर को 3 बार खाती थी, है ना। अभी भूषण का वर्णन जो है छत्रसाल, है ना, का वर्णन किया उन्होंने। तो उसमें ये कविता है, 3 बेर आती थी ये 3 बेर आती थी, 3 इस बेर का अर्थ है बेर का फल और इसका अर्थ है बेर मतलब बार, 3 बार, है ना। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है ना। इस प्रकार का ध्यान रखिए अलंकार के बारे में। पर का मन का डारी दे तो मन का मन का खेल, पर का मन का डारी दे तो मन का खेल। पहले मन का अर्थ है मन से, मन से, मन का मतलब मन से, उस मन का अर्थ है दाना, मोती, माला का दाना,
है ना, जैसे रुद्राक्ष, वो माला का दाना। तो कर का मन का मुझे राम की माला को मन से ही फेरना चाहिए। मन की पवित्रता पर कबीर ने प्रकाश डालते हुए ये कहा है, माला फिरत जुग भया फिरा मन का फेर, कर का मन का डारी दे तो मन का फेर। माला फिरत जुग भया फिरा मन का फेर, कर का मन का डारी दे तो मन का फेर। तो इस प्रकार से कबीर ने कहा है, मन का, पहले मन का अर्थ है मन से, दूसरे मन का अर्थ है माला का दाना, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार की छटा विराजमान है। तो इस प्रकार से अलंकार संप्रदाय पर आप देख रहे हैं। इसके बाद के अलंकार के बारे में थोड़ा प्रस्ताव डालना चाह रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार वो पहले पिछली बार जो है आपकी 8th क्लास में भी था, सुदामा चरित्र में आपने पढ़ा होगा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल कब हुई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल पग धोई, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास है। ये अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण परिभाषा। परिभाषा क्या है? अतिशयोक्ति किसी वस्तु का वर्णन बढ़ चढ़कर किया जाए जिससे उसकी सीमा का उल्लंघन हो। जहां पर किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उसकी सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहां पर किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जिससे उसकी सीमा का ही उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार की छटा विराजमान है। वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, अति प्लस सयोक्ति, बहुत बड़ा चढ़ाकर, अत्यंत सारी, जैसे अब देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ते जल कब धोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ते जल कब धोई, नैनन ते जल कब धोई। तो सुदामा के सत्कार में जब श्री कृष्ण के आगे उनके चरण धोने के लिए, श्री कृष्ण के आगे उनके चरणों को धोने के लिए परात में रखा हुआ पानी भर कर रखा गया। तो कहते हैं कि परात के पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। वे अपने मित्र सुदामा की विपत्ति, उसकी हालत को देखकर इतना रोए, इतने उनके आंख में आंसू आए कि उन्होंने अपने आंख के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। इस प्रकार से लोक मर्यादा का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की पुष्टि होती है।
अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई किंतु गई निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई किंतु गई निशाचर भाग। ये देखिए, ये देखो, यहाँ पर यदि जो है लोक मर्यादा का उल्लंघन हो गया, किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, सीमा का उल्लंघन हो गया है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग तक नहीं लगी, तुलसीदास की चौपाई, हनुमान की पूंछ में आग तक नहीं लग पाई, लेकिन लंका पहले ही जल गई और राक्षस भाग गए। जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो भी लंका कैसे जले, राक्षस कैसे भागे, सवाल खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी लोक मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और किसी भी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर सीमा का उल्लंघन होने के कारण यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का स्पष्टीकरण होता है। अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से वाक्यों को लिख भी लीजिए, आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं ये तो अभी सिखा रहे हैं 10, आगे भी आपके लिए लास्ट तक एनुअल एग्जाम तक आपके लिए उपयोगी बने रहेंगे, क्योंकि अलंकार हर बार ही जो आपकी परीक्षा में विराजमान रहेगा, छाया रहेगा, ध्यान दें। और क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का भाग है, इसके अंक जो है इसके अंदर शामिल हैं, प्रश्न पत्र के अंदर इसको स्थान दिया गया है, तो ध्यान दीजिए। सर, हाँ जी सर राइट साइड थोड़ा कैमरा शिफ्ट करिए, राइट साइड का किंतु के बाद नहीं दिख रहा है। इसका अच्छा चले, किंतु के बाद, बस बस बस। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, तो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो ये जा रहे हैं आगे की काम में, और ज्यादातर पंक्तियों में अलंकार पूछे जाते रहे हैं अभी तक के अनुभव के अनुसार। परिभाषा तो अलंकार की कमी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में परिभाषा को भी बता रहे हैं, लेकिन परिभाषा जरा भी अगर मान लो गलत हो जाए तो फिर गलत मान ली जाती है। लेकिन अलंकार की पहचान आपको यदि है तो आप अच्छी तरह से अलंकार बता सकते हैं, उनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। कोई भी फार्मूला आपका है याद करने का, उसी मेथड पे आप काम को मतलब अंजाम दें, काम करें अपने। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार और इसके बाद जो है आगे के अलंकार हो रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम रब करेंगे इसको, और आपको श्लेष अलंकार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये देखिए श्लेष अलंकार आपके इसमें तो भी जगह है, श्लेष
बहुत ही माना हुआ उदाहरण शेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये यम श्रेष्ठ अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर पानी के कई अर्थ हैं, पानी के जो कई अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, लेकिन एक ही अर्थ के लिए हो रहा है। पानी शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है और बार बार कविता में इसको दोहराया जा रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। हर जगह पानी की महिमा को बताया गया है। समझो, पानी से मुख्य चीज है। तो एक पद्यांश में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होने से और उसका अर्थ एक ही दिशा में कार्य करने के कारण यहाँ पर इसलिए अलंकार होता है। यमक में तो खैर एक शब्द बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक ही अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, पानी। तो हर एक चीज के लिए पानी की उपयोगिता बताई जा रही है। रहीमन पानी राखी, पानी को बचा कर रखें, बिन पानी सब सून, पानी नहीं होगा तो सब कुछ चौपड़। पानी गए ना उबरे, पानी यदि नहीं मिलेगा तो प्यासे ही मर जाएंगे। पानी गए ना उबरे मोती मानस, मोती और मानस को भी जो खिलने के लिए पानी की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है। इस बारे पानी की उपयोगिता के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस देखेंगे देखिए दूसरा, देखिए यारी का हो कि माना का पूरा हुआ है, यारी सही थे। मेरी को आज बोलो सर मानस के बाद क्या लिखा है? इसके बाद मानस चून लिखा गया है। चून मतलब आटा, चून आटा को कहते हैं। ओके सर। चून चून लिखा गया है। इसका बिहारी का माना हुआ बिहारी सत्य से लिया गया है ना। मेरी भव बाधा हरो, दूसरा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, या तन की झाई पड़े श्याम हरि तुम होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, या तन की झाई पड़े श्याम हरि दुति होई।
जो है शेष अलंकार है, इसमें जो है शेष अलंकार है। झाई मतलब पलकों के नीचे पड़ जाती है, झाई सी पड़ जाती है, काला काला सा हो जाता है, तो झाई कहते हैं। झाई मतलब परछाई, परछाई का भी झाई, इसके दो अर्थ हैं। आंख पर की जो है आंख का शेष अलंकार है। इस प्रकार से थोड़े से अलंकारों के बारे में आज चर्चा की हमने, और इसके बाद जो है और भी अलंकार आपके अलंकार तो बहुत है वैसे। आगे सर राधा के बाद क्या लिखा है? इसके बाद राधा के बाद, राधा के बाद राधा नागरी, 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 नागर लिखते हैं ना, ई की मात्रा में। ओके सर। ओके, वेरी गुड। कोई भी डाउट होने पर आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। इनको तरीके से मामला आपको देंगे, है ना। आने का अच्छे से दिख नहीं रहा हो सकता सर, अच्छे से दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहा है थोड़ा। है जी, बोलिए क्या कह रहे हो। सर आपको बोर्ड पे blur आ रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये करो। नहीं सर, हाँ, पूरा ब्लर आ रहा है, ब्लर। पूरा कर लिया। ठीक है, सर आप खराब दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा वो। हैं? सर खराब जैसा दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा वो, क्या लिखा है बोर्ड पे? अच्छा अच्छा, ये वाला मेरी भव बाधा आओ, सुनो, मेरी भव बाधा आओ, राधा नागरी सोई, जा तन की, जा तन की, जा तन की
जाइन पड़े श्याम हरी दुख होई। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड पर करके, और नीचे का आपका लिख रहे हो इसको हम रख करेंगे, दोबारा मैं उल्टा को लिख दूंगा, ठीक है, जिससे आप लिख सकें, ठीक है। पहला वाला हम दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला आपको लिखने का तो देखने में कठिनाई, दूसरा वाला उदाहरण से अलंकार का ही, ठीक है। देख लीजिए आप, देश अलंकार का और भी एक अलंकार और एक का जगह है, तो देश अलंकार के लिए एक नाम छोटा लिख दीजिए, देश अलंकार के लिए दूसरा नाम एक देते हैं। ये लो, ये लागू करके फिर हम ये लिखने क्योंकि ये इससे अलावा भारत निर्मल की जाता है कलिया खून पीने से खून की व्यवस्था, कलिया खून पीने से पहले की अवस्था, कलिया है ना, कुछ इसकी तरह खून पीने से पहले की अवस्था, तो कलियां कहलाती है। खून नहीं पीता बंद रहती है तो कलियां कहलाती है। मधुबन की छाती, मधुबन मतलब बगीचा है ना, छाती में आगन के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसकी कितनी कलियां का भी पता रखा है।
और ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए क्या है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में आपको बताया है। अलंकार समझ लो। रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण लिखने। देखिए रूपक अलंकार के उदाहरण देखिए। यहाँ पर उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म इसके भी चार भाग है उपमा की तरह। जैसे उपमा में तो समानता बताई जाती है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरे के साथ तुलना करके समानता बताई जाती है, समानता का भाव है। रूपक अलंकार में ऐसा नहीं है, वहां पर उससे ज्यादा वर्णन किया जाता है समानता का, है ना। बड़ा उपमेय का उपमान पर अभेद स्थापित किया जाता है। उपमेय और उपमान, है ना। जैसे मैया मैं तो चंद श्रवणा ले हूं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद श्रवणा ले हूं, है ना। सबसे सरल ये श्रवणा ले हूं, दांत देखकर बैठी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रूपक अलंकार है इसमें जो है सासी से वगैरह शब्द नहीं होते हैं, जबकि उपमा में वो होते हैं। थोड़ा ये अंतर है, समझो। उपमा से बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो है सासी से वाचक शब्द नहीं होते हैं, समझो। और वस्तु का ज्यादा बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, समझो। रूपक अलंकार में जो है वस्तु का बड़ा चढ़ाकर ज्यादा वर्णन किया जाता है। अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप पर अभेद स्थापित किया जाए। जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप अभेद स्थापित किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते, है ना। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें भी जो है चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, हरि के चरण और कमल से दिख रही है। चरण कमल बंदो
हरी राई, यहाँ पर जो है चरण की तुलना जो है कमल से की गई है ना। चरण कमल अंधो हरी राई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, आप लिखे है ना। इस प्रकार से है दीपक अलंकार का अर्थ है अंबर घट मैं बोलूंगा ही अंबर घट में डो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, तारा घट इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। इस प्रकार से आज आपने अलंकार संप्रदाय के बारे में, कुछ अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इनको आप घर पर अभ्यास करें और समझें, समझो। और आगे जो है आपको अगली कक्षा में फिर बाकी के अलंकार भी बताए जाएंगे और जो भी कार्य आपका बचा है वो किया जाएगा। आप अपना गृह कार्य जो आपको जो दिया जा रहा है गूगल क्लासरूम समय से पूरा करके रिटर्न कर दें, समझो। यह भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है यदि कार्य करें। आपको कार्य करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे डाउट जो है 101% क्लियर कर दिए गए, समझो।